गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप घर पर बड़े सुख और शांति से पढ़ रहे होंगे और लॉकडाउन में जो है अपने समय को बर्बाद ना करते हुए अपना काम कर रहे होंगे। ऐसा मुझे उम्मीद है, ऐसी मुझे आशा है। ठीक है बेटा, आपको काइनेमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो लीनियर मोशन है ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया है और अभी हमको उसके न्यूमेरिकल्स आपको कराने हैं। लेकिन अभी हमको लगता है वो चैप्टर आपने पूरी तरह से रिवाइज नहीं किया है, इसलिए हम आपको 2 दिन उस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए देंगे। ठीक है बेटा, तो आज और कल का जो दिन है वो आपको लीनियर मोशन की जो वीडियोस हैं, लीनियर मोशन का जो चैप्टर है वो आपको रिवाइज करने के लिए हम दे रहे हैं। और आज से हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जब आपका वो चैप्टर रिवाइज हो जाए, जब वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा बेटा, तब हम उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम तो आप व्हाट्सएप पर पूछिए। व्हाट्सएप नंबर है 9410036555। ठीक है बेटा, 9410036555 ये व्हाट्सएप नंबर है। और अपने समय को वेस्ट ना करके उसका फुल यूटिलाइजेशन आपको करना है और घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है बेटा, अब देखिए, सबसे पहले 1 डायमेंशनल मोशन हमने खत्म कर दिया है। आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक, इसको क्या भी बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन इसको बोलते हैं। ठीक बेटा, और ये एनसीईआरटी का आपका एक डिफरेंट चैप्टर है और बहुत अच्छा टॉपिक है। इसको ध्यान से समझेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफी इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। तो मोशन इन अ प्लेन में सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम क्या है बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या नाम है बेटा इसका टॉपिक का, प्रोजेक्टाइल मोशन इसका नाम है। ठीक, अब जरा ध्यान से इस पूरे टॉपिक को समझेंगे। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, और ये बड़ा काम आता है बाद में। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बड़ा काम आता है और कैलकुलेशन में भी 12th तक इसका इस्तेमाल है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ध्यान से समझिएगा बेटा, जब कभी कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल में भी चलती है और वर्टिकल में भी चलती है, तो बेटा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों मोशन अगर बॉडी के अंदर एक साथ हो तो इसको बोलते हैं बेटा 2 डायमेंशनल मोशन। क्या कहते हैं बेटा इसको, 2 डायमेंशनल मोशन। और हम इसको बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। इसको हम बोलते हैं बेटा 2 डायमेंशनल मोशन और हम इसको कहते हैं मोशन इन अ प्लेन। ठीक है बेटा, अब ये जो मोशन इन अ प्लेन हम देख रहे हैं, ठीक है, इसको बिल्कुल बेसिक से हम समझना स्टार्ट कर देंगे। जब भी कोई बॉडी x डायरेक्शन में चले, y में चले या z में चले, या तो x में चले या y में चले या z में चले, तो ये हुआ बेटा 1 डायमेंशनल मोशन। और अगर बॉडी xy प्लेन में चले या yz प्लेन में चले या xz प्लेन में चले, तो ये होगा बेटा 2 डायमेंशनल मोशन। क्या होगा बेटा, ये 2 डायमेंशनल मोशन होगा। इसका क्या एग्जांपल है हम आपको बताते हैं। देखिए, आप ध्यान से देखिए बेटा, कभी क्या होता है, मान लीजिए अभी कहीं पर कोई है ना विपत्ति आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहां पर जब फूड पैकेट्स डाले जाते हैं हेलीकॉप्टर से, ठीक है बेटा, या मिसाइल आप लॉन्च करते हैं किसी मिसाइल लॉन्चर से एयर में, तो बेटा वहां पर क्या होता है, मिसाइल इज मूविंग लाइक दिस। पहले वो ऐसे चलेगा, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टली भी चल रहा है, वर्टिकली भी चल रहा है, और फिर ऐसे फॉल डाउन। तो इसमें 2 टाइप के मोशन है बेटा, एक है हॉरिजॉन्टल जो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और एक ये नीचे भी जा रहा है, तो वर्टिकल मोशन ऑल्सो। तो ये जो मोशन है बेटा इसको बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, मोशन इन अ प्लेन। तो कोई भी चीज जो आप हवा में फेंकते हैं या कोई भी चीज जो हवा से नीचे फेंकते हैं, इन दोनों ही चीजों में 2 डायमेंशनल मोशन आपका आ जाता है। इसलिए हम पढ़ रहे हैं बेटा मोशन इन अ प्लेन। ठीक, अब आप इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से आप इसको है ना समझना है आपको। सबसे पहले ये समझने से पहले मुझे एक क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। इसको स्टार्ट करने से पहले
मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बोलिए। देखिए, मान लीजिए एक रस्सी है बेटा, एक ऐसे रस्सी है और यहाँ पर दो आदमी खड़े हैं बेटा, एक आदमी ए है और एक आदमी बी है। ये दो आदमी है बेटा, आदमी ए और आदमी बी, और इन दोनों ने इस रस्सी को खींच के बिल्कुल स्ट्रेट किया हुआ है, सीधा किया हुआ है, बिल्कुल एकदम टाइट है स्ट्रिंग। अभी क्या होगा बेटा, जैसे ही मैं इस रस्सी पर यहाँ पर 10 kg का एक वजन लटका देता हूँ, ठीक, यहाँ पर मैं 10 kg का एक वजन लटका देता हूँ, रस्सी थोड़ी सी ऐसे ढीली हो जाती है। ये बेटा थोड़ी सी ऐसे ढीली हो गई क्योंकि यहाँ पर वजन लटका दिया कितने kg का बच्चे, 10 kg का, और यहाँ पर ये आदमी ए है और बेटा ये आदमी बी है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बड़े सिंपल शब्दों में जवाब दीजिएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ए और बी के फोर्स की कोई लिमिट नहीं है। ए कैन अप्लाई इनफाइनाइट फोर्स, बी कैन अप्लाई इनफाइनाइट फोर्स, तो क्या ए और बी फोर्स लगा के दोबारा इस रस्सी को सीधा कर देंगे? बेटा सोच के जवाब दीजिए, क्या ए और बी दोबारा फोर्स लगाएंगे? ऐसे फोर्स लगा रहे थे दोनों, क्या ये दोनों दोबारा ऐसे फोर्स लगा के रस्सी को सीधा कर देंगे? आप सोचिए, जवाब दीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, ठीक है, सोचिएगा, 10 सेकेंड आपको मैं दे रहा हूं। कईयों ने जवाब दिया होगा कि हाँ ये सीधा कर देंगे, ठीक, कईयों ने जवाब दिया होगा सीधा नहीं कर पाएंगे। तो जरा खुद सोचिए, इमेजिन कीजिए, ये जो ए और बी फोर्स लगा रहे हैं, ये जो फोर्स ए और बी लगा रहे हैं वो कौन सी डायरेक्शन है बेटा, हॉरिजॉन्टल है, और जो वेट आपने टांगा है बेटा ये कौन सी डायरेक्शन है बच्चे, वर्टिकल है। तो जरा सोचिए, क्या दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है? नहीं, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, और एक वर्टिकल फोर्स को एक हॉरिजॉन्टल फोर्स बेटा बैलेंस नहीं कर सकता। तो यानी ए और बी जो फोर्स लगा रहे हैं वो कितना ही ज्यादा फोर्स लगा ले, वो इस वर्टिकल फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये रस्सी ए और बी कितना भी ज्यादा फोर्स लगा ले, रस्सी कभी सीधी नहीं हो पाएगी। रस्सी कैन नॉट, स्ट्रिंग कैन नॉट बी स्ट्रेट अगेन लाइक दिस। ठीक है, समझ में आया आपको? तो यहाँ आपको दो बातें, दो कंसेप्चुअल पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करने हैं। पहला कंसेप्चुअल पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल फोर्स कैन नॉट बैलेंस वर्टिकल फोर्स। ठीक है भाई, हॉरिजॉन्टल फोर्स कैन नॉट बैलेंस वर्टिकल फोर्स। और दूसरा पॉइंट आपको नोट करना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स कैन नॉट अफेक्ट वर्टिकल मोशन। ठीक है भाई, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स जो लगाया वो वर्टिकल फोर्स को बैलेंस नहीं कर सकता, और जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया वर्टिकल मोशन को बैलेंस नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, मान लीजिए ऊपर से कोई चीज आ रही है, इस तरीके से नीचे फॉल हो रही है, और आप इसको बुलेट मार के इसको आप नीचे आने से रोकना चाहें, तो आपने हॉरिजॉन्टली एक बुलेट फायर किया इस पर, बैलून पर, है ना, कोई भी चीज आ रही थी, है ना, बैलून ही मान लीजिए, अगर कोई भी चीज नीचे आ रही थी, आपने उस पर बुलेट फायर किया और आप चाह रहे हो ये नीचे ना, तो बुलेट फायर करने के बाद मान लीजिए वो फट भी गया बैलून, तो क्या बेटा वो नीचे आने से रुक गया? नहीं रुका, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्टिकल मोशन को इफेक्ट नहीं डाल सकता वर्टिकल मोशन के ऊपर। सिमिलर आप बोल सकते हो बेटा, वर्टिकल फोर्स कैन नॉट बैलेंस हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक बार, और वर्टिकल फोर्स कैन नॉट अफेक्ट हॉरिजॉन्टल मोशन। यानी जो एक डायरेक्शन का फोर्स है, मतलब अगर वर्टिकल फोर्स है तो वर्टिकल डायरेक्शन में ही चेंजेस करेगा, और अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही चेंजेस करेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये सबसे बेसिक पॉइंट है जो मैं अभी प्रोजेक्टाइल में यूज करने वाला हूँ। ठीक, चलिए, अब अगर आपको इतना समझ में आया, ठीक, तो अभी बहुत ध्यान से आप छोटी छोटी सी बातें सुनिएगा। देखिए, मान लीजिए ये बेटा एक पॉइंट था O, ठीक है भाई, क्या पॉइंट था बेटा? O पॉइंट था,
यहां से मैंने कोई एक बॉडी u स्पीड से फेंक दी, ठीक है भाई, कितनी स्पीड से फेंक दी बेटा, u स्पीड से फेंक दी। कौन सी डायरेक्शन में फेंक दी, देखिए एरो देखिए कौन सी डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये जो हमने बॉडी फेंक दी कौन सी डायरेक्शन में फेंकी बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक दी, और बॉडी ए पर आ गई। कहाँ आ गई बेटा, बॉडी ए पर आ गई, है ना, कोई दिक्कत, बॉडी कहाँ गई बेटा, ए पर आ गई। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अब मैं यहाँ खड़ा था बेटा, मैंने यहाँ से एक बॉडी ऐसे पकड़ी और इस तरीके से मैंने उसको फेंक दिया, ठीक। अब जरा आप सोचिए, मैंने जब फेंका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मैंने फोर्स भी लगाया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये ए पे आ गया बेटा, तो अब ए पर कोई भी ऐसी चीज मौजूद नहीं है जो हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करे, ठीक है भाई। तो यानी ए पॉइंट पर एट ए जो हॉरिजॉन्टल फोर्स आपने पहले लगाया था अभी वो 0 हो गया है, ठीक है भाई। ए पर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स था वो कितना हो गया बेटा, 0 हो गया है। और मैं साइड में अगर आपको समझा रहा हूं तो ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर फोर्स 0 तो मास इंटू एक्सेलरेशन 0, मास 0 हो नहीं सकता, तो एक्सेलरेशन 0, तो वेलोसिटी इक्वल कांस्टेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। सिंस नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसी रहेगी बेटा, कांस्टेंट, ठीक। समझ में आया आपको, दोबारा समझिए। ओ से मैंने जब किसी बॉडी को फेंका था बेटा, तो ओ से कितनी वेलोसिटी देके फेंका था बेटा, u वेलोसिटी देके। कहाँ पहुंच गए थे, ए पर पहुंच गए थे। ओ से ए तक कैसा मोशन था बेटा, हॉरिजॉन्टल था, क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टली ही उसको फेंका था। अब ए पॉइंट पर पहुंचने के बाद हॉरिजॉन्टल फोर्स तो लगना बंद हो गया, तो ए पॉइंट पर फोर्स कितना हो गया बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0। ये जो पूरी कहानी है ये कौन सी डायरेक्शन की है बेटा, हॉरिजॉन्टल की है। हॉरिजॉन्टल में फोर्स कितना हो गया बच्चे, 0 हो गया। एक्सेलरेशन कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। तो वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, कांस्टेंट हो गई। यानी अगर मैंने u वेलोसिटी से बॉडी को फेंका था तो आगे भी इसकी वेलोसिटी क्या ही रहने वाली है बेटा, u ही रहने वाली है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। अब दूसरी बात समझिए, देखिए नीचे तो अर्थ है, यहाँ तो अर्थ है, तो मान लीजिए हॉरिजॉन्टल फोर्स तो है नहीं, लेकिन अर्थ तो लगा रही है ना फोर्स, तो वो कौन सी डायरेक्शन में बेटा, वर्टिकल। और वो कौन फोर्स है बेटा, ग्रेविटी है। तो यानी बॉडी जो है अब ए पॉइंट पर आने के बाद इसमें दो मोशन आ जाएंगे। एक तो हो जाएगा बेटा वर्टिकल, ये वेलोसिटी हो गई वर्टिकल मोशन, ठीक है बेटा। और ये हो गया बेटा कौन सा, हॉरिजॉन्टल u स्पीड्स। समझ आया आपको, दोबारा समझिए। ए पॉइंट पर, ए पॉइंट तक बॉडी में कौन सा मोशन था, हॉरिजॉन्टल था। ओ से ए खाली कौन सा मोशन था, हॉरिजॉन्टल। क्यों था हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ओ पर हमने हॉरिजॉन्टली उस बॉडी को फेंका था। तो वहां क्योंकि हम फेंक ही हॉरिजॉन्टली रहे हैं तो ग्रेविटी उसके मोशन को बदल नहीं पाई। तो ओ से ए तक बहुत नियरेस्ट पॉइंट है ए, वहां तक मोशन हॉरिजॉन्टल रहा। कितनी स्पीड से हॉरिजॉन्टली चला, u स्पीड से चला। एंड वी अराइव एट पॉइंट ए। ए पर पहुंचने के बाद क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स तो लगना बंद हो गया, हॉरिजॉन्टल फोर्स तो लगा नहीं, तो जब बेटा हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा नहीं तो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में है नहीं, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, कांस्टेंट हो गई है, ठीक है। तो बॉडी की वेलोसिटी कैसी हो गई, कांस्टेंट। तो u से फेंका तो u ही रहने वाली है हर जगह, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक। लेकिन अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है, तो अर्थ ने क्या लगा दिया बेटा, ग्रेविटी लगा दिया। तो जब अर्थ ने ग्रेविटी लगाया तो वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी फॉल होना शुरू हो गई, ठीक बेटा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, v इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, O पॉइंट पर आपका कोई वर्टिकल मोशन नहीं था, O पर कोई वर्टिकल मोशन नहीं था। तो जब वर्टिकल की बात करेंगे तो वर्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी कोई नहीं है, तो वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, एक्सेलरेशन g हो गया इंटू t। प्लस जी तब रखते हैं बेटा जब बॉडी अर्थ की तरफ जा रही होती है, और माइनस जी तब रखते हैं बेटा जब अर्थ से दूर जा रही होती है। तो बॉडी की वेलोसिटी जो ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, बॉडी की वेलोसिटी जो ए पॉइंट पर वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में
है ना भाई। कौन सी डायरेक्शन में बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हो गई बेटा g इंटू टी। u क्यों नहीं आया, u हो गया बेटा 0, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी। ये जो u लिखा है बेटा ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का u है। ये जो वेलोसिटी u लिखी है ये कौन से डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी है बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की। ठीक, तो अब ये तो हो गई बेटा वर्टिकल वेलोसिटी और ये हो गई बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। कितने टाइम तक मोशन हुआ था, t टाइम तक मोशन हुआ था। कौन से पॉइंट पे आ गए थे, a पर आ गए थे। अब बेटा इन दोनों वेलोसिटी की वजह से बॉडी ना तो सीधी जाएगी क्योंकि वर्टिकल का इफेक्ट है, और ना डायरेक्ट नीचे जाएगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल का इफेक्ट है। तो बॉडी का पाथ ऐसा तिरछा हो जाएगा। ठीक, बॉडी ना तो सीधी जाएगी क्योंकि वर्टिकल का इफेक्ट है, ना नीचे डायरेक्ट गिरेगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल का इफेक्ट है। तो बॉडी का पाथ ऐसे तिरछा हो जाएगा। ठीक है, और ये जो वेलोसिटी है रिजल्टेंट वेलोसिटी है जिससे बॉडी आ गई है किस पॉइंट पर बेटा, बी पॉइंट पर। O से A तक आने में t टाइम लिया था, ऐसे ही A से B तक आने में भी t टाइम बॉडी ने लिया। अब बेटा B पॉइंट पर ये जो पॉइंट B है, अभी आपको मालूम है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो बदलने वाली नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल में हर जगह फोर्स कैसा है, 0 है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर जगह कैसी है, कांस्टेंट है। तो यहाँ भी u, यहाँ भी u, तो यहाँ भी u, हर जगह u रहने वाली। लेकिन आप देखिएगा वर्टिकल वेलोसिटी जब आपने निकाली थी तो यहाँ तक टाइम t था, इसलिए v इक्वल gt आ गया था। u क्यों 0 हो गया था, क्योंकि इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी नहीं थी। लेकिन अब टाइम 2t बीत चुका है, तो जब आप वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो इक्वल्स टू u प्लस at, लेकिन टाइम अभी 2t है, t प्लस t 2t, तो हो गया बेटा वर्टिकल वेलोसिटी इस समय कितनी हो जाएगी बेटा, 0 प्लस a इंटू 2t। ठीक है भाई, तो v डैश इक्वल्स टू 2at, ये वर्टिकल वेलोसिटी हो गई। क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ गई है तो इस बार जो है वर्टिकल वेलोसिटी का इंप्रेशन ज्यादा हो गया। देखिए ये अभी वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के अप्रोक्सीमेटली बीच में था, अभी वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है, तो जो रिजल्ट है वो वर्टिकल के क्या आ गया बेटा, पास आ गया है। और v अप्रोचेस टू अ पॉइंट c, कहाँ आ गए बेटा, पॉइंट c पर आ गए हैं। और फिर कितना टाइम लिया बेटा, t टाइम लिया। अभी आपको फिर मालूम है जो पॉइंट c है, ये जो पॉइंट C है इस पर बेटा हॉरिजॉन्टल कितनी है, u है, और वर्टिकल कितनी है आपको भी समझ आ गया होगा। इधर 280 है तो यहाँ पर वर्टिकल कितनी होगी बेटा, 380 हो जाएगी, क्योंकि इस बार टाइम है t प्लस t, दैट मीन्स 3t, एंड यू विल हैविंग अ वेलोसिटी 380। अब जो है वर्टिकल और बढ़ गई तो मोशन और पास आ जाएगा, एंड वी अप्रोचेस टू अ पॉइंट D। अगेन बेटा ये u है, ठीक है, और अगेन ये क्या बेटा 480 है, सही है। ऐसे होते होते v reaches to the surface of earth, ऐसे होते होते जो बॉडी है वो कहाँ आ जाएगी बेटा, अर्थ की सरफेस पर आ जाएगी। दोबारा समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक, हम O पॉइंट पर खड़े थे, हमने एक बॉडी को, मास m की एक बॉडी को हमने u स्पीड से फेंक दिया। क्या किया बेटा, हमने u स्पीड से फेंक दिया। कौन सी डायरेक्शन में फेंका बेटा, हॉरिजॉन्टल में फेंका। लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्स एक बार हमने लगाया, उसके बाद हॉरिजॉन्टल फोर्स लगना बंद हो गया। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स बेटा लगना बंद हो गया तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी 0 हो गया, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 हो गया तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, कांस्टेंट हो गई। तो अगर हम u लेके चले थे तो हर पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u ही रहने वाली है। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी जो है, जैसे जैसे आप अर्थ के पास आते जाते हो, वर्टिकल वेलोसिटी, अर्थ का इंप्रेशन बढ़ेगा तो वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक, वर्टिकल वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि फोर्स है ग्रेविटी, और वो किधर लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये बेटा ये इस तरह से बॉडी का मोशन हो रहा है। A पर वेलोसिटी u थी, वर्टिकल gt थी। B पर वेलोसिटी u ही रही, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट, और ये हो गया 2gt। बेटा ये g हो जाएगा, सॉरी 2gt, और ये भी g हो जाएगा 3gt, और ये भी g हो जाएगा 4gt। ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन g होता है ग्रेविटी की वजह से। अब देखिए A पर था gt, B पर था 2gt, C पर था 3gt, और D पर था 4gt। क्यों बढ़ती जा रही वेलोसिटी,
क्योंकि ग्रेविटी जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और फोर्स क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी वर्टिकल डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी सेम रहने वाली नहीं है। अब यहाँ पर आप कुछ डेफिनेशंस आप समझिएगा, है ना। आप इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं उनको और कुछ एजम्पशंस जो हैं उनको ध्यान से समझिएगा, और जो मैंने अभी आपको समझाया उसको आप ध्यान से समझिएगा। ये प्रोजेक्टाइल का बिल्कुल बेसिक मैंने आपको समझाया, इसको ध्यान से देखिए और फिर कुछ एजम्पशन जो है वो सुनिए। ठीक, देख लीजिए बेटा, सही है क्या आपने देख लिया? ठीक, चलिए हम डील करते हैं। हमने क्या पढ़ा? तो बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल। सबसे पहले इसने हमसे पूछा बताइए प्रोजेक्टाइल क्या होता है। तो बेटा जो बॉडी हमने O पॉइंट से फेंकी थी, जो बॉडी बेटा हमने O पॉइंट से प्रोजेक्ट की थी, फेंकी थी, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। ठीक है बेटा, द बॉडी विच इज थ्रोन, द बॉडी विच इज थ्रोन नोन एज प्रोजेक्टाइल। ऐसी बॉडी जिसको हम फेंक रहे उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ऐसी बॉडी जिसको हम फेंक रहे हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। दैट बॉडी इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। ठीक, सेकेंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है भाई? ठीक, तो जरा आप देखिएगा यहाँ कहां से बॉडी चलना शुरू हुआ था बेटा? O से। कहां आ गया? E पर, अर्थ सरफेस पर। तो ये जो बेटा इस बॉडी का मोशन है, द मोशन ऑफ बॉडी, मोशन ऑफ बॉडी, है ना, और इसको क्या भी कहते हैं? बॉडी को क्या भी बोलते हैं बेटा? प्रोजेक्टाइल। मोशन ऑफ बॉडी और प्रोजेक्टाइल इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहते हैं बेटा? इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। थर्ड डेफिनेशन होती है बेटा ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेजेक्ट्री? तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर ये पाथ दिख रहा है बेटा बॉडी का। कैसे? O से स्टार्ट हुआ और E तक ये देखिए पाथ आपको दिखाई दे रहा है बॉडी का। दिस पाथ ऑफ द बॉडी इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। ठीक है भाई, द पाथ ऑफ बॉडी इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। क्या कहते हैं बेटा इस पाथ को? ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, नोन एज ट्रेजेक्ट्री। इस पाथ को हम बोल देते हैं बेटा ट्रेजेक्ट्री। ठीक, अब अगली बात सुनिएगा। आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, FLIGHT, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए O पर बॉडी हमने O से फेंका तो बॉडी हवा में आ गई। अभी E पॉइंट तक बॉडी हवा में है, तो द टाइम अप टू विच बॉडी रिमेन इन एयर, मतलब जितने टाइम बॉडी हवा में रहती है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। द टाइम अप टू विच, द टाइम अप टू विच बॉडी रिमेन इन एयर, द टाइम अप टू विच बॉडी रिमेन इन एयर नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। इस टाइम का नाम क्या होता है बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। दोबारा देखिए, प्रोजेक्टाइल क्या होता है बेटा? बॉडी जिसको आपने फेंका, दैट बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल और मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री? द पाथ ऑफ बॉडी इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? द टाइम अप टू विच बॉडी रिमेन इन एयर इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये बेटा छोटी छोटी डेफिनेशन है। ठीक है, अभी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुई डेफिनेशन, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब एक चीज आती है बेटा रेंज। क्या आती है बेटा? रेंज। अब रेंज क्या होती है बेटा? ध्यान से देखिए, कभी आपने देखा होगा एक तो शॉर्ट पुट वाला गेम होता है बेटा। शॉर्ट पुट जानते हो, है ना? यू हैव टू थ्रो दैट, है ना, और उसको मेजर किया जाता है आपने कितनी दूर फेंका। या एक जेवलिन वाला गेम होता है। तो बेटा इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी बॉडी को बेटा यहाँ से फेंका और वो यहाँ गिर गई। ये जेवलिन का केस है मान लीजिए, और ये आपका पॉइंट O है जहाँ से फेंका और A पॉइंट है जहाँ गिर गई। तो बेटा ये जो O से A तक का जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन O एंड A, दैट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है भाई,
इसको आप बोल सकते हो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच द बॉडी कैन बी थ्रोन। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच बॉडी कैन बी थ्रोन नोन एज रेंज डिनोटेड बाय आर। किससे डिनोट करते हैं बेटा? आर से डिनोट करते हैं। इसके बाद होती है बेटा मैक्सिमम हाइट। क्या चीज है बच्चे? मैक्सिमम हाइट। ये क्या होती है? मान लीजिए आपने किसी बॉडी को बेटा यहां से फेंका, ठीक, और बेटा यहां से फेंकने के बाद बॉडी जो है वो इस हाइट तक मैक्सिमम पहुंच पाए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे बेटा? मैक्सिमम हाइट। क्या बोलेंगे बेटा इसको? मैक्सिमम हाइट। द मैक्सिमम डिस्टेंस है ना फ्रॉम अर्थ सरफेस इन एयर अप टू विच बॉडी कैन रीच इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। क्या बोलेंगे बेटा? मैक्सिमम हाइट। और इसकी पहचान क्या है बेटा? एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल वेलोसिटी इक्वल 0। मैक्सिमम हाइट पर कौन सी वेलोसिटी 0 हो जाती है? वर्टिकल। ध्यान से रखना, ध्यान से आप याद रखना, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इसमें कि यहाँ पर दो टाइप के मोशन है, एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल, और दो वेलोसिटी है, एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल। तो ऐसा पॉइंट जिस पर खाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो, वर्टिकल वेलोसिटी ना हो, उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। क्या बोलते हैं बेटा? मैक्सिमम हाइट। दोबारा समझिए, इस पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यूं ही रहती है जो भी हमने सिखाया आपको, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। दैट पॉइंट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। और आप जानते हो हर एक पॉइंट पर जो ग्रेविटी है वो तो डाउनवर्ड्स ही लगेगी। अर्थ का जो ग्रेविटी है वो कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड्स। तो कभी कभी आपसे दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं मैक्सिमम हाइट पर। पहला क्या क्वेश्चन पूछते हैं? बताइए मैक्सिमम हाइट पर कौन सी वेलोसिटी 0 है और कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट है? तो आप बताएंगे मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है विच इज u। फिर आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है उसमें एंगल कितना है? तो आप ध्यान से देखिए, वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल है और एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड्स है, तो एंगल कितना हुआ बेटा? 90 डिग्री का एंगल इन दोनों में बनता है। तो यानी एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है बेटा। अब और बात सुनिएगा, अभी बेटा पूरा नहीं हुआ, पहले आप ध्यान से समझिए, ठीक है। पहले इसको ध्यान से समझिए, उसके बाद फिर आगे डील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा एक होता है बच्चे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एक टर्म है बेटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या टर्म होती है बेटा? ये मान लीजिए ये O पॉइंट से हमने कोई बॉडी फेंकी u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, तो ये जो बेटा इनिशियल एंगल है, एंगल एट विच बॉडी इज प्रोजेक्टेड, एंगल एट विच बॉडी इज प्रोजेक्टेड, ऐसा एंगल जिस पर बॉडी फेंकी गई है उसको बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं बेटा उसको? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उसको बोलते हैं। यहाँ पर थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसका बड़ा काम आएगा, ठीक। और एक होती है बेटा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो बेटा मान लीजिए यहाँ पर आपने u वेलोसिटी से फेंका और ये बॉडी ऐसे चली गई, तो ये जो u वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जिस पर आप बॉडी को फेंक रहे हैं, ठीक है, u जो है इसको बोलेंगे आप वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। u इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक। ये बेटा इस तरह से यहां पर भी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या बेटा? u है, ठीक। ये आपको डेफिनेशंस ध्यान में रखनी है, ठीक। हाँ जी बिल्कुल सही, समझ आया आपको, ठीक। डेफिनेशन समझ में आई? क्या क्या डेफिनेशन हमने आपको बताई? सबसे पहले हमने आपको बताया व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, ठीक है, डेफिनेशन मन में सोच लीजिए। फिर बताया व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है बेटा, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर बताया बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर बताया बेटा रेंज, फिर बताया बेटा मैक्सिमम हाइट, है ना, फिर बताया बेटा ट्रेजेक्ट्री, है ना, फिर बताया बेटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और फिर बताया बेटा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक। अब इसकी एजम्पशन मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन लेते समय आपने क्या क्या चीजों को आपने कंसिडर किया है, तो देखिएगा इस पूरे मोशन को जब हमने आपको समझाया तो उसमें दो तीन चीजें आपने
सब जगह कंसिडर की। पहली क्या आपने माना है, नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना भाई। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट, और इसको अगर u माना है तो u ही रहने वाली है, ठीक, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कैसी रहने वाली बेटा, कांस्टेंट रहने वाली है ना। ग्रेविटी इज वर्किंग, सेकंड एजम्पशन है बेटा, ग्रेविटी इज वर्किंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, gravity is working in vertical direction, so vertical velocity changes, vertical velocity changes। कौन सी वेलोसिटी बदलती रहती है बेटा, वर्टिकल, और कौन सी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वर्टिकल फोर्स कैन नॉट चेंज हॉरिजॉन्टल मोशन, ये ऑलरेडी हमने बता दिया है इससे पहले, ठीक। ये तो दो बात हो गई, ठीक। हाँ, तीसरी बात क्या है बेटा, ओनली ग्रेविटी इज वर्किंग, ओनली ग्रेविटी इज वर्किंग, अदर फोर्सेस which oppose motion, other forces which oppose motion, जैसे एयर रेजिस्टेंस, विस्कोसिटी, है ना, which opposes motion, इनको जो मोशन को अपोज करते हैं इनको डैम्पिंग फोर्स भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं बेटा, डैम्पिंग फोर्स आर एब्सेंट, ठीक है। यानी ग्रेविटी के अलावा कोई भी दूसरा फोर्स हमने यहाँ पर एज्यूम नहीं किया है, ऑल फोर्सेस आर एब्सेंट। डैम्पिंग फोर्स मतलब क्या होता है, जो भी फोर्स मोशन का अपोज करता है बेटा उसको डैम्पिंग फोर्स हम लोग बोलते हैं, ठीक। ये नंबर 3 पॉइंट। नंबर 4, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज यहाँ पर दिखाई देगी। देखिए मैंने यहाँ पर भी ग्रेविटी को जी लिया है, यहाँ पर ही ग्रेविटी को जी लिया है, यहाँ पर भी ग्रेविटी को जी लिया और यहाँ पर भी ग्रेविटी को जी लिया। तो ग्रेविटी जी को आप हमेशा क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। जी को हमेशा क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। और अगर आप इसको और ज्यादा साइंटिफिक वे में पढ़ना चाहें तो प्रोजेक्टाइल में हाइट हमेशा 10 किलोमीटर से आप बराबर ये 10 किलोमीटर से छोटी लेंगे, 10 किलोमीटर से ऊपर आप प्रोजेक्टाइल मोशन कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों भाई, 10 किलोमीटर से ऊपर क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 10 किलोमीटर से ऊपर जाने पर जो स्मॉल जी होता है उसकी वैल्यू बदल जाती है। और आपने यहाँ हर एक पॉइंट पर जी कैसे लिया बेटा, कांस्टेंट लिया है, सेम लिया है, तो इसलिए हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल 10 किलोमीटर से बड़ी नहीं हो सकती, ये लिमिटेशन है। नहीं तो जी बदल जाएगा और फिर ये आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक। नंबर 5, अब जरा ध्यान से देखिए, आपने किसी बॉडी को O से फेंका और आपने O से A तक का डिस्टेंस जो है वो स्ट्रेट लाइन में नाप दिया। जरा आप सोचिए, अर्थ क्या हर जगह स्ट्रेट है, ये कर्व्ड है, कर्व्ड है, लेकिन आप यहाँ पर कैसा ले रहे हो, स्ट्रेट लाइन। आप 2-2, 3-3 हजार किलोमीटर का भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, मिसाइलें आप छोड़ते हो तो वो भी आप स्टडी कर रहे हो। मिसाइलें बहुत दूर 5000, 5500, 7000 इतने किलोमीटर तक भी मिसाइल चली जाती है, तो क्या बीच में थोड़ा बहुत भी कर्वेचर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर इस प्रोजेक्टाइल मोशन को कंसिडर करते समय हमने 11th क्लास में क्या माना है कि अर्थ जो है फ्लैट है, उसमें कोई भी कर्वेचर नहीं है, ठीक। ये प्रोजेक्टाइल मोशन के 5 एजम्पशंस हैं। दोबारा सुनिए बेटा, पहला क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा हर पॉइंट पर क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। सेकंड, ग्रेविटी वर्क करेगी कहाँ बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में, और क्योंकि एक फोर्स है वर्टिकल में तो एक्सेलरेशन भी होगा वर्टिकल में, इसलिए वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा बदलने वाली है, ठीक। थर्ड पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी प्रेजेंट है तो ग्रेविटी को छोड़ के किसी भी फोर्स को हमको कंसिडर नहीं करना है। ऑल फोर्सेस विच अपोजेस मोशन, इन फोर्सेस को डैम्पिंग फोर्स कहते हैं, तो ऑल फोर्सेस विच अपोजेस मोशन मींस डैम्पिंग फोर्सेस आर एब्सेंट। नंबर 4, हमने प्रोजेक्टाइल में जो हाइट लेनी है
वो 10 किलोमीटर या 10 किलोमीटर से कम लेनी है, 10 किलोमीटर से ज़्यादा हम नहीं ले पाएंगे, अदरवाइज जी वेरी कर जाएगा, जी कांस्टेंट नहीं होगा, ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं होगी और इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा। और प्रोजेक्टाइल पढ़ते समय हमने अर्थ को क्या माना है बेटा, फ्लैट माना है। एक बार इसको देख लीजिए, पॉइंट को डायग्राम से मिला लीजिए और बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। देख लीजिए बेटा, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी हो तो देख लीजिए, मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए अब बेटा प्रोजेक्टाइल पढ़ते समय आपको जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ाई थी उनका एक और व्यू आपको देख लेना है ध्यान से। ठीक है, अभी प्रोजेक्टाइल के बारे में ही हमने आपको एजम्पशन और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और टर्म बताई। अभी देखिए, आपने जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी वो कितनी थी, 4 थी बेटा। पहली क्या थी, v इक्वल यू प्लस ए टी। दूसरी क्या थी बेटा, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी क्या थी बेटा, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। और बेटा फोर्थ क्या है, एस एन इक्वल यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। और ये जो इक्वेशन आप पढ़ रहे थे, ये जो इक्वेशन आपने देखी, इसमें वेरिएबल्स जो हैं, u क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी है। सभी इक्वेशन में u इनिशियल वेलोसिटी है। v क्या है बेटा, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक बेटा, यहाँ पर a क्या है बेटा, एक्सेलरेशन है। t क्या है बेटा, टाइम है। s क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है। और s nth क्या है बेटा, डिस्टेंस इन, है ना, डिस्टेंस इन nth सेकेंड। और बेटा n क्या है बेटा, nth सेकेंड है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ 7th सेकेंड तो n मतलब 7। ठीक, ये इनके फैक्टर्स हैं जो फॉर्मूले में आपने लिए। अब जब फ्री फॉल होता है, क्या होता है बेटा, फ्री फॉल। तो ये फ्री फॉल मतलब जिसमें एक्सेलरेशन g के बराबर है। ठीक, तो ये दो टाइप से हम इक्वेशन बना सकते हैं। एक तो जब बॉडी डाउन मतलब नीचे आ रही है, और एक बॉडी जब अप मतलब ऊपर जा रही है। ठीक है बेटा, हम ये इक्वेशन दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो बॉडी जब ऊपर से नीचे आ रही है और एक बॉडी जब नीचे से ऊपर जा रही है। जब बॉडी नीचे आती है बेटा तो एक्सेलरेशन को प्लस g, s को h लेते हैं। ठीक, और जब बॉडी बेटा ऊपर जाती है तो एक्सेलरेशन को माइनस g और s को h ही लेते हैं। ठीक, ये हमने कैसे लिया बेटा, साइन कन्वेंशन से लिया। जब बॉडी नीचे आ रही है, ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी किधर है बेटा, नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन भी नीचे तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो हमने डिस्प्लेसमेंट को तो पॉजिटिव मान लिया, ऊपर जा रही है मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन g तो नीचे हुआ ना। तो साइन कन्वेंशन हमने आपको सबसे पहले पढ़ाया था, अगर एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरे को नेगेटिव। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन दोनों डाउनवर्ड है इसलिए दोनों पॉजिटिव आए। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है क्योंकि नीचे से फेंक रहे हैं हम, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो दोनों अपोजिट हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लिया तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव ले लें और एक्सेलरेशन को पॉजिटिव ले लें, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। ठीक, तो ये इक्वेशन कैसे बदल जाएंगे बेटा, दोनों में, डाउनवर्ड्स वाले में कैसे बदलेंगे बताइए, बताइए बेटा, सोचिए। v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, ये पहली हो जाएगी। दूसरी क्या हो जाएगी बेटा, h इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरी क्या हो जाएगी बेटा, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gh। और बेटा फोर्थ क्या हो जाएगी बच्चे, h n इक्वल u प्लस g बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये तो बेटा डाउनवर्ड्स जब बॉडी आ रही तो वो इक्वेशंस हो गई। अब अपवर्ड्स जाएगी तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, तो जहां जहां g आया था प्लस का वहां वहां हो जाएगा माइनस का। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी u माइनस जी टी, दूसरी इक्वेशन हो जाएगी h इक्वल यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर,
तीसरी इक्वेशन हो जाएगी बेटा वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस 2gh, और जो फोर्थ इक्वेशन है वो हो जाएगी बेटा एच एन इक्वल u माइनस जी बाई टू इंटू 2n माइनस 1। ये बेटा आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक, तो ये फ्री फॉल है जो प्रोजेक्टाइल में हमको पढ़ना है। फिर दोबारा याद रखिएगा ये सब इक्वेशन कब तक वैलिड है, जब तक हाइट 10 किलोमीटर या उससे कम है, तभी तक ये सब पूरा फिनोमेना जी वाला फिनोमेना वैलिड है। अगर हाइट 10 किलोमीटर या उससे ज्यादा हो जाए तो ये वैलिड नहीं है। आप 10 किलोमीटर को बहुत छोटा मत मानिएगा, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो 10 किलोमीटर तक ही है। अर्थ पर कोई भी माउंटेन 10 किलोमीटर से बड़ी नहीं हो सकती। इट इज द लार्जेस्ट हाइट पॉसिबल एवर पॉसिबल ऑन अर्थ। ठीक है, तो इट इज, ये बहुत बड़ी हाइट है बेटा, 10 किलोमीटर ऊपर देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर तक ही ऐसा हो पाएगा। 10 किलोमीटर के बाद जी में वेरिएशन होने शुरू हो जाएंगे और ये कोई भी इक्वेशन या प्रोजेक्टाइल मोशन वैलिड नहीं होगा। मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में मैंने जो आपको प्रोजेक्टाइल जो इंट्रोड्यूस किया है, जो समझाया है विद फ्री फॉल, मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, और इसमें अगर कोई भी परेशानी हो, पहले आप वीडियो को 1-2 बार इसको रिवाइज कर लेंगे। कोई भी परेशानी हो, नोट्स ऑलरेडी मैंने असाइनमेंट सेक्शन में डाल दिए हैं। कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9410036555 पर। ठीक, आपका स्वागत है। प्रॉब्लम पूछने के लिए आप कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक, और एक बार इसको देख लीजिए ध्यान से, कोई परेशानी हो तो आप बताइए। ठीक है बेटा, आप आज इतना ही कीजिए। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, ओके, थैंक यू।